चलो देखो बेटा, हम लोग आज का क्लास जो हम लोग का वॉलवॉक्स के ऊपर है, और हम लोग वॉलवॉक्स को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? ये थैलोफाइटा का एक मेंबर है और इसका जब सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं तो क्लासेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट कर रहा है, जबकि क्लास के ऊपर किंगडम है। क्लियर? किंगडम कौन सा होगा? तो प्लांटी होगा। ठीक है, और डिवीजन कौन सा होगा इसका? तो डिवीजन होगा थैलोफाइटा। क्लियर? डिवीजन इसका थैलोफाइटा होगा। क्लास क्लोरोफाइसी है, क्लास क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स है, और फैमिली इसका चेंज हुआ बेटा। पहले इसका फैमिली जो था वो वॉल्वोकेसी था, आप इसकी नई फैमिली को गूगल कर लेंगे। ठीक है, जीनस में वॉल्वॉक्स ही होगा। ऑकरेंस हम लोग देखने जा रहे हैं। ऑकरेंस मतलब क्या होता है? तो प्राप्ति स्थान। वॉल्वॉक्स जो है कहाँ पाया जाएगा, इसको हम लोग ऑकरेंस बोलते हैं। ऑकरेंस वॉल्वॉक्स का क्या है तो लिख रखा है इसमें, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़िए। वॉल्वॉक्स इज मोस्ट हाईली इवॉल्व सिनोबियल एल्गा। याद रखो बेटा, वॉल्वॉक्स जो है ये अत्यधिक विकसित, याद रखो, अत्यधिक विकसित, इवॉल्व मतलब होता है विकसित, सिनोबियल एल्गा है। ठीक है, झुंड बना करके, कॉलोनी बना करके रहने वाला एल्गी है जो बहुत ज़्यादा विकसित है। बोथ इन इट्स मॉर्फोलॉजी, इसके विकास को जब हम लोग देखते हैं तो इसका विकास इसके आकार में भी है, इसकी आकारकी में भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड रिप्रोडक्शन, और इसके प्रजनन को जो हम देखते हैं तो इसका प्रजनन भी हाईली डेवलप्ड है। प्रजनन मतलब क्या होता है? संतान उत्पत्ति। ठीक है, इसके संतान उत्पन्न करने का जो तरीका है वो भी बहुत अधिक विकसित है। इट हैज़ अबाउट इसका मतलब हो गया कि वॉल्वॉक्स के अंतर्गत आने वाली जातियों के बारे में बात किया जा रहा है। इट हैज़ अबाउट 20 स्पीसीज विच ऑकर इन फ्रेश वाटर। याद रखो, इसके पास 20 ऐसी जातियाँ हैं जो टेम्प्रोरी या परमानेंट रूप से, टेम्प्रोरी मतलब होता है अस्थाई, या अस्थाई रूप से किस में? तो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। याद रखो बेटा, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। इसकी कितनी जातियाँ हैं कि 20 इसकी जातियाँ नोन हैं जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, और ये फ्रेश वाटर में अस्थाई या अस्थाई रूप से पाई जाती हैं। एज ए माइन्यूट, कैसा होता है ये वॉल्वॉक्स? तो ये छोटा सा होता है। माइन्यूट मतलब होता है छोटा। स्फेरिकल मतलब गोलाकार, या ओवाइड अंडाकार इसका संरचना होता है। ओवाइड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप आल्पीन जानते हैं, ठीक है, आल्पीन जानते हैं, तो पिन के हेड की साइज़ का होता है ये। आल्पीन का जो हेड होता है, ठीक है, उसके हेड के साइज़ का होता है। द कॉलोनी, यहाँ देखो एक कॉलोनी बना के दिखा रखा है, ये वॉल्वॉक्स की एक कॉलोनी है। क्लियर? और वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में इसके पेरीफेरी पे, दीवार पे कोशिकाओं का एक लेयर होता है। ठीक है, ये सेल बना रखा है, 2 सेल को दिखा रखा है। इसका जो सेल होता है वो क्लेमाइडोमोनास की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, और वॉल्वॉक्स का आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका डायग्राम को भी देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है थैलस स्ट्रक्चर। याद रखो बेटा, थैलस स्ट्रक्चर। अगर वॉल्वॉक्स के थैलस स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो वॉल्वॉक्स का थैलस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या लिखा हुआ, जरा पढ़िए, रीडिंग कीजिए। देखिए, इसके अलावा कुछ टॉपिक छूट रहा है इसमें, हम इसको रीड करके बोल देना बेटा। ठीक है, वॉल्वॉक्स का जो थैलस है, ठीक है, वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है वो अपनी संख्या बढ़ाती है। कैसे? तो ये अपनी संख्या बढ़ाती है कैसे? तो तेज़ी से डिवीजन करके, और इसमें जो डिवीजन होता है वो बरसात के मौसम में होता है बेटा। ठीक है, ये बरसात के मौसम में होता है, और इसके वजह से इसकी जो संख्या बढ़ती है वॉल्वॉक्स की, इसके वजह से जिस भी ये पूल में है, जिस भी ये तालाब में है, उसमें पूरा का पूरा तालाब हरे रंग का दिखने लगता है। याद रखो बेटा, वॉल्वॉक्स के बढ़ने के कारण जो इसका तालाब होता है वो पूरा का पूरा हरे रंग का दिखने लगता है। और भारत में लिख रखा है, भारत में वॉल्वॉक्स की 5 जातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, वॉल्वॉक्स की 5 जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ जैसे वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर है, वॉल्वॉक्स ऑरेंस है, ठीक है, प्रोलीफिकस है, और भी कुछ जातियाँ हैं जो वॉल्वॉक्स की भारत में पाई जाती हैं। ठीक बेटा, इसके बाद का जो हेडिंग है वो थैलस स्ट्रक्चर है। इसके बाद का जो हेडिंग है वो थैलस स्ट्रक्चर, वो मिसिंग था इसके टेक्स्ट में से। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं थैलस स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वॉक्स। याद रखो बेटा, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वॉक्स। देखो, वॉल्वॉक्स इज ए कॉलोनियल एल्गा। याद रखो बेटा, जब हम लोग एल्गी पढ़ रहे थे तो एल्गी के थैलस स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे, और एल्गी के थैलस स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह के एल्गीज होते हैं। कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं।
जो मल्टीसेलुलर एल्गी होते हैं उनमें से कुछ कॉलोनी का निर्माण करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं। तो वॉल्वॉक्स भी एक ऐसा एल्गी है जो समूह बना के रहता है, जिसे हम लोग निवह कहते हैं, समूह बना के रहता है। ये लिखा हुआ है वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनियल एल्गा, ठीक है। एंड द कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स आर ओवल। इसकी जो कॉलोनी होती है अंडाकार होती है या गोलाकार होती है शेप में, उसका आकार जो होता है गोल होता है, ठीक है। ईच विथ, याद रखो बेटा, किसी भी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को देखोगे तो उसमें कम से कम 500 और अधिक से अधिक 60,000 कोशिकाएं होती हैं। यानी वॉल्वॉक्स की एक कॉलोनी कम से कम 500 और अधिक से अधिक 60,000 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और इसके कोशिकाओं की प्रत्येक कोशिका, याद रखो बेटा, जो पूरी कॉलोनी है इसकी जो कोशिकाएं हैं, द सेल्स ऑफ कॉलोनी आर बाईफ्लैजेलेट, ठीक है। उनमें 2 कशाभिकाएँ होती हैं। वॉल्वॉक्स के कॉलोनी की हर कोशिका में 2 फ्लैजला होता है, ठीक है बेटा, 2 फ्लैजला होता है। आर अरेंज इन, और ये जो कोशिकाएं हैं वो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में एक सिंगल लेयर के रूप में स्थित होती है। जैसे फुटबॉल देखे होगे तो फुटबॉल में तो अंदर हवा भरा होता है, वैसे ही वॉल्वॉक्स भी होता है कि वॉल्वॉक्स के अंदर थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें पानी भरा होता है और बाहर केवल एक कोशिका की परत होती है। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के बाउंड्री पर एक कोशिका की परत होती है। इसका मतलब एक डायग्राम ये प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वॉल्वॉक्स की कॉलोनी हो गई और इसके वॉल पे कोशिकाएं हैं, याद रखो बेटा, ये वॉल पे जो इसकी बाउंड्री बनेगी इसी में बस कोशिकाएं हैं और हर कोशिका से फ्लैजला निकला हुआ है बाउंड्री। ये बीच का जो हिस्सा है ये खाली होगा बेटा, बीच का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये बीच का हिस्सा खाली होगा, इसमें फ्लूइड भरा होगा, ठीक है। हम लोग वॉल्वॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है द सेल्स आर बाईफ्लैजेलेट एंड अरेंज इन अ सिंगल लेयर विद इन द पेरीफेरी ऑफ जिलेटिनस कॉलोनियल एनवलप। याद रखो बेटा, अंदर एक जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा हुआ है, तरल पदार्थ भरा हुआ है, जिसके चारों तरफ कोशिकाएं अरेंज हैं। यानी वॉल्वॉक्स की कोशिकाएं केवल बाहर होंगी, अंदर नहीं होंगी। ईच सेल ऑफ कॉलोनी हैज़ ओन जिलेटिनस सीथ। याद रखो बेटा, यहाँ बात हो रहा है कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका की बात हो रही है। वॉल्वॉक्स के कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ अपना जिलेटिनस खोल होता है। यानी खुद भी कोशिका जो है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की वो चारों ओर से जिलेटिनस सीथ से घिरी होती है, द सीथ ऑफ इंडिविजुअल सेल, मतलब किसी भी एक कोशिका का जो सीथ होता है, ठीक है, मे बी डिस्टिंक्ट, वो दूसरी कोशिका से अलग होता है सेप्टा द्वारा। याद रखो बेटा, इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज अधिकांश वॉल्वॉक्स की अधिकांश जातियों में सेल्स आर कनेक्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। याद रखो बेटा, जैसे वॉल्वॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं और वॉल्वॉक्स के कॉलोनी की बात करेंगे तो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की जो कोशिकाएं होती हैं वो इस तरीके से लगी होती हैं। एक डायग्राम हम बना रहे हैं आपके दीवार इसमें कॉपी पे, मोबाइल पे, ठीक है। तो एक कोशिका जैसे वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की इस तरह लगी हुई है, ठीक है। तो अगर वो अपने बगल वाली सेल से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा कनेक्टेड होती है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होता है जो दोनों कोशिकाओं को बांधे रखता है। याद रखो बेटा, इस तरह साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होता है जो कोशिकाओं को आपस में बांधे रखता है, ठीक है। इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के बारे में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इन मोस्ट ऑफ द कॉलोनी एडजेसेंट सेल, अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़ी होती हैं, विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। यानी 2 कोशिकाओं को जोड़ने वाले जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, ठीक है, वो कोशिका विभाजन के समय ही बनता है, याद रखो बेटा। कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जिसमें ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड एब्सेंट होता है, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रैंड और एब्सेंट। कुछ ऐसी जाति है जिसमें एब्सेंट कोई मतलब नहीं है। द सेंट्रल हॉलो कैविटी ऑफ कॉलोनी, याद रखो बेटा, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की जो बीच में जो कैविटी है, जो खाली जगह है, ठीक है, जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में, भाई कोशिकाएं तो दीवार पे हैं, कोशिकाएं तो वॉल पे हैं, बीच की कैविटी जो खाली भरी हुई जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है या जिलेटिन भरा हुआ है, उसके बारे में बात हो रहा है। कैविटी ऑफ कॉलोनी इज फिल्ड विथ वाटरी और जिलेटिनस सब्सटेंस। याद रखो बेटा, या उसमें पानी भरा हुआ है या फिर जिलेटिनस सब्सटेंस भरा हुआ, जेल युक्त पदार्थ भरा हुआ उसमें।
द सेल्स इन अ कॉलोनी आर यूजुअली पायरीफॉर्म। अगर हम लोग कॉलोनी की कोशिकाओं की बात करेंगे तो ये कॉलोनी की कोशिकाएं जो होती हैं नाशपाती की तरह दिखाई देती हैं बेटा, याद रखो। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो नाशपाती की तरह दिखाई देती हैं, पायरीफॉर्म इन शेप, ब्रॉड एक्सटीरियर, पोस्टीरियर एंड नैरो इंटीरियर। जब ध्यान से देखोगे तो इन कोशिकाओं का जो अगला हिस्सा रहेगा ना, इन कोशिकाओं का जो अगला हिस्सा होता है वो संकरा होता है, और ये अगले हिस्से को देख लो ध्यान से, अगला हिस्सा संकरा है और पिछला हिस्सा चौड़ा है, पिछला हिस्सा चौड़ा होता है, इसी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, द सेल्स ऑफ कॉलोनी आर यूजुअली पायरीफॉर्म, यानी वॉलवॉक्स के कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका कैसी होती है, नाशपाती नुमा होती है, और दूसरा इसका पिछला सिरा चौड़ा होता है और अगला सिरा संकरा होता है। लिखा है इंटीरियर नैरो और पोस्टीरियर ब्रॉड। ठीक बेटा, ये देखो, दे आर यूकैरियोटिक एंड मोस्टली सो टिपिकल क्लेमाइडोमोनास स्ट्रक्चर। जो वॉलवॉक्स की कोशिकाएं हैं, वॉलवॉक्स की जो कोशिकाएं हैं वो क्लेमाइडोमोनास की तरह दिखाई देती हैं। एक तो यूकैरियोटिक होती हैं और क्लेमाइडोमोनास की तरह दिखाई देती हैं। याद रखिए, द प्रोटोप्लास्ट, आप जानते हो कि ये प्लांट है तो प्लांट के जीव द्रव्य को हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। द प्रोटोप्लास्ट इज इनक्लोज्ड विद इन अ सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कोशिका है, ठीक है, जो सेल है वो चारों ओर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, विच फॉर्म्स अ बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म। छूट गया क्या इसमें से? ठीक चल रहा है? ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जो चारों ओर जो कोशिका है जिसकी बात कर रहे हैं, वॉलवॉक्स के कॉलोनी की जो सेल है, एक तो वो क्लेमाइडोमोनास की तरह दिख रहा है, और नंबर 2 चारों ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको चारों ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेरे हुए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देयर इज ए सिंगल न्यूक्लियस। याद रखो बेटा, यूकैरियोटिक सेल है, जाहिर सी बात है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, यानी वॉलवॉक्स की कॉलोनी में एक न्यूक्लियस होता है। हो गया, कप शेप क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो इसका क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, वो कप के आकार का होगा। 2 इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इसके साथ ही साथ 2 फ्लैजला पाया जाता है, 2 फ्लैजला, एंड आई स्पॉट। आई स्पॉट आप लिख लेना नया है, एक आई स्पॉट पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं इन ईच सेल। ठीक है, आगे दिया हुआ है स्पेशल स्ट्रक्चर है। द न्यूक्लियस इज कनेक्टेड विथ फ्लैजला। जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी की जो कोशिकाएं हैं उसका जो केंद्रक होता है वो फ्लैजला से जुड़ा होता है। याद रखो बेटा, तो अभी इसी के कारण जो फ्लैजला हो न्यूक्लियस के आदेश को फॉलो करता है, जिधर बहना रहता है वो न्यूक्लियस ऑर्डर मिलता है। थ्रू न्यूरोमोटर अपरेटस, यानी न्यूक्लियस और फ्लैजला को जोड़ने वाली जो संरचना है उसको न्यूरोमोटर अपरेटस कहते हैं। न्यूक्लियस और फ्लैजला को जोड़ने वाली जो संरचना है उसको न्यूरोमोटर अपरेटस कहते हैं। द आई स्पॉट, याद रखो, एक दृष्टि बिंदु होता है इसके पास। द आई स्पॉट इज टूवर्ड्स द एक्सटर्नल फेस ऑफ सेल, यानी वॉलवॉक्स की कॉलोनी में जो कोशिकाएं अरेंज हैं और वो उन कोशिकाओं का वह हिस्सा जो पानी की तरफ है, यानी बाहर की तरफ है, कॉलोनी की कैविटी की तरफ नहीं, बाहर की तरफ है। हम ये एक डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं, जैसे वॉलवॉक्स की कॉलोनी हो गई और कॉलोनी में कोशिकाएं हो गई, और कोशिकाओं में ये तो सेंटर का हिस्सा हो गया और ये बाहर का हिस्सा हो गया। तो जिस ओर बाहर का हिस्सा रहेगा, इधर बाहर की ओर, ठीक है, तो बाहर की ओर एक छोटा सा आई स्पॉट होता है, छोटा सा आई स्पॉट होता है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। छोटा सा आई स्पॉट होता है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। द एक्सटर्नल फेस, द आई स्पॉट टूवर्ड्स द एक्सटर्नल फेस ऑफ सेल, इट हैज़ कलरलेस बाई कॉन्वेक्स फोटोसिंथेटिक लेंस। जो आई स्पॉट है उसमें रंगहीन बाई कॉन्वेक्स मतलब होता है उभयोत्तल, हो गया, प्रकाश को सेंस करने वाला लेंस है, प्रकाश को जानने वाला लेंस है, हो गया। द मैसिव कप शेप पेराइटल क्लोरोप्लास्ट ऑक्यूपाई द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द सेल। याद रखो, इसका क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइज में बहुत बड़ा है और सेल का अधिकांश पिछला हिस्सा घेरे हुए है। फिर से, द मैसिव कप शेप क्लोरोप्लास्ट इसका कैसा है, तो कप की तरह है और सेल का अधिकांश पिछला हिस्सा क्लोरोप्लास्ट ही घेरे रखता है। इट हैज़ अ सिंगल पैरिनॉइड्स। इस क्लोरोप्लास्ट में केवल एक पैरिनॉइड पाया जाता है, हो गया, जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना होता है। हो गया बेटा।
जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, इसमें स्टार्च भी पाया जाता है। इसके आगे की जो चीज़ें होंगी, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलोनी, वॉलवॉक्स कॉलोनी की बात हो रही बेटा, मोस्ट ऑफ द कॉलोनी ऑफ ए कॉलोनी आर वेजिटेटिव। याद रखो बेटा, कॉलोनी की अधिकांश कोशिकाएं जो हैं, मोस्ट सेल ऑफ कॉलोनी आर वेजिटेटिव। कॉलोनी की, वॉलवॉक्स की कॉलोनी की अधिकांश कोशिकाएं कायिक हैं, उनका जनन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ कोशिकाएं रिप्रोडक्टिव हैं। उसी वॉलवॉक्स के कॉलोनी की कुछ कोशिकाएं रिप्रोडक्टिव हैं, वो अगले पीढ़ी को पैदा करने में मदद करती हैं, सहायता करती हैं। द रिप्रोडक्टिव सेल्स डू नॉट हैव फ्लैजला। याद रखो बेटा, वॉलवॉक्स की कॉलोनी की हर कोशिका के पास 2 कशाभिका है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी की हर कोशिका के पास 2 कशाभिका है, लेकिन जिस कोशिका को जनन करना होगा उसके पास फ्लैजला नहीं होता है, उसके पास कशाभिका नहीं होता है। याद रखो बेटा, द रिप्रोडक्टिव सेल डू नॉट हैव फ्लैजला एंड आर रिलेटिवली लार्ज। और ध्यान रखिएगा, जो जनन करने वाली कोशिका होगी वो बड़ी होगी, किससे? वेजिटेटिव कोशिकाओं की तुलना में वो बड़ी होगी। द वेजिटेटिव सेल्स, देयर आर ओनली अ फ्यू और नो रिप्रोडक्टिव सेल्स इन एंटीरियर एंड ऑफ कॉलोनी। याद रखो बेटा, अगर कॉलोनी के अगले हिस्से की बात किया जाए, अगर कॉलोनी के अगले मतलब जो ऊपर सूर्य के प्रकाश की ओर जो कॉलोनी है उसकी बात किया जाए, ठीक है, वॉलवॉक्स कॉलोनी का वो सतह जो लाइट की ओर है उसकी अगर बात करें तो उस एरिया में कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल देखने को नहीं मिलती, उधर कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल देखने को नहीं मिलती। जो नीचे की कोशिकाएं स्थित हैं, यानी वॉलवॉक्स की कॉलोनी में जो नीचे की ओर कोशिकाएं स्थित हैं, ठीक है, पोस्टीरियर एंड पे, उसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके पास कशाभिका नहीं होता और वो आगे चल करके नर जनन भाग या मादा जनन भाग को बनाती हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ कॉलोनी हैव रिलेटिवली लार्जर आई स्पॉट दैन दोज द पोस्टीरियर एंड। याद रखो बेटा, जो जिसको एंटीरियर बोल रहा है हमने पहले ही बता दिया कि वो पानी के सतह पे होगा। वॉलवॉक्स की कॉलोनी का जो एंटीरियर भाग बोला जा रहा है वो पानी के सतह पे होगा और हमने बोला कि वो भाग प्रकाश की ओर होगा, ठीक है। इसने क्लियर कर दिया कि अगर प्रकाश की ओर होगा तो उसका आई स्पॉट बड़ा होगा, जिसे दृष्टि बिंदु कह रहे हैं, वो प्रकाश को सेंस करता है, प्रकाश को पहचानता है, वह बड़ा होगा। यानी आई स्पॉट जिधर बड़ा है वो ऑलरेडी आगे की ओर चला जाएगा, जिधर आई स्पॉट छोटा है उधर रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी, दस द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स सो पोलरिटी। कौन सा पोलरिटी? मान लो यहाँ वॉलवॉक्स की हम एक कॉलोनी बना दें तो जो पानी के सतह, जैसे हमने बोल दिया कि वाटर का सरफेस है, ये नीचे की ओर रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं और ऊपर की ओर आई स्पॉट वाली सेल्स हैं। यानी ऊपर वाले सेल्स में आई स्पॉट बड़ा बड़ा होगा और नीचे वाले में सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। ये तो एक पोलरिटी बन गई ऊपर से नीचे की ओर, किसकी? आई स्पॉट के बेसिस पे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट जो होगा वो रिप्रोडक्शन होगा।